हम इसके लिए सर्वे करते हैं और सर्वे कर कर के जिस लोकेलिटी में हम जाते हैं वहाँ पर के जो लोग होते हैं उनसे पहले मैं कांटेक्ट करता हूँ कि आप अपने इलाके के कुछ ऐसे फैमिलीज़ और ऐसे बच्चों को हमें मतलब कि बताइए जिन्हें फ्री एजुकेशन दिया जा सकता है। बिल्कुल इंग्लिश मीडियम, अच्छा। सीबीएसई पैटर्न की जो पढ़ाई है सारे स्कूल में, जिस तरह की पढ़ाई आपको अलहुदा के अंदर में, ऑक्सिलियम एजुकेशनल एकेडमी के अंदर में 12 महीने की फीस, बच्चों को बुक्स, बच्चों को कॉपी, और एक जिम्मेदारी मैं पेरेंट्स को देता हूँ कि बच्चों का जो ड्रेस है वो आप मतलब कि खुद दे। लेकिन जब मैं ये महसूस कर लेता हूँ कि वो फैमिली ऐसी है कि वो अपने बच्चों का ड्रेस भी नहीं अफोर्ड कर सकती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसे ड्रेस भी कि चेयरमैन नजमुद्दीन नजमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी रहनुमाई और उनके विज़न को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। जानने वाले लोगों से मतलब कि जा कर के उनसे मिलते हैं कि आप अपना जो मतलब कि ज़कात का पैसा है, सदका का पैसा है, वो इस मद में दीजिए और मतलब कि देखिए कि हाँ क्या हो रहा है। तो मैंने हिम्मत किया तो इंशाअल्लाह मतलब उसमें हमें कामयाबी मिली। मैंने इस साल सेशन में 50 बच्चों का दाखिला लिया और एक सेशन अभी कंप्लीट हो रहा है, और बच्चों के अंदर में काफ़ी प्रोग्रेस है। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कबीर फाउंडेशन के शेरघाटी के कन्वीनर सोहराब खान साहब। सोहराब खान साहब से हम जानेंगे कबीर फाउंडेशन के बारे में, कबीर फाउंडेशन का क्या काम है, कबीर एजुकेशन है, कबीर फाउंडेशन के अंदर में कबीर एजुकेशन का क्या काम है, उससे यहाँ पे शेरघाटी इलाके में गरीब बच्चों को क्या फ़ायदा मिल रहा है, उससे कितने बच्चे कबीर फाउंडेशन के ज़रिया पढ़ रहे हैं और आगे क्या इनका प्रोग्राम है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम सोहराब खान से बात करेंगे। सर, आपका इस्तकबाल है विज़न आजकल में। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई चैनल में दावत देने के लिए। कबीर एजुकेशन जो है वो एक कबीर फाउंडेशन का ही एक शाख है, लेकिन कबीर एजुकेशन के अंदर में ऐसे गरीब तबके के बच्चों को फ्री में तालीम दी जाती है और उन्हें स्कूल में दाखिला कराया जाता है ताकि ऐसी फैमिली के बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं, जिनके अंदर फाइनेंशियल कंडीशन जिस फैमिली की ठीक नहीं है, ऐसे बच्चों को तालीम दिया जा सके ताकि वो कामयाब हों अपनी ज़िंदगी में। तो हम लोग यही काम एक साल से कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए कि कबीर फाउंडेशन पहले ही से शेरघाटी में यहाँ पर राशन किट बांटने का काम कर रहा है, लेकिन हमारे जो सर इसकी पहचान कैसे करते हैं आप, जो गरीब बच्चों को आप उसकी पहचान कैसे करते हैं? हम इसके लिए सर्वे करते हैं और सर्वे कर कर के जिस लोकेलिटी में हम जाते हैं वहाँ पर के जो लोग होते हैं उनसे पहले मैं कांटेक्ट करता हूँ कि आप अपने इलाके के कुछ ऐसे फैमिलीज़ और ऐसे बच्चों को हमें मतलब कि बताइए जिन्हें फ्री एजुकेशन दिया जा सकता है, वो अपने बच्चों को एजुकेशन देने में दिलचस्पी रखते हैं। क्या स्टैंडर्ड रहता है, किस तरह के स्कूल्स में आप एडमिशन दिलाते हैं, क्या लेवल होता है वो उनके एजुकेशन का? जी देखिए, ऐसा है कि हम एक स्कूल में खुद एज ए टीचर मैं काम करता हूँ और मैं जिस स्कूल में मतलब पढ़ाता हूँ एज ए टीचर, उस स्कूल का नाम है ऑक्सिलियम एजुकेशनल एकेडमी। तो वहाँ मैं एज ए टीचर हूँ। तो मैं ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो ऑक्सिलियम एजुकेशनल एकेडमी देता हूँ और कुछ बच्चे हम अल हुदा में भी मैंने दिया है। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन वाली बात है कि बहुत ज़्यादा दूर बच्चों को भेजना और उन पे नज़र रखना पॉसिबल नहीं है, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि अगर मैंने इस बच्चों को दाखिला दिलाया है उनकी हर एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखें, और सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि स्कूल के बाद मैं उन बच्चों को 2 बैच में अपने घर बुलाता हूं और जिस तरह से उन्हें स्कूल के अंदर में मुफ्त तालीम देता हूं, उनकी फ़ीस देता हूं, उनकी किताबें देता हूं, उसी तरह से ये हमारे घर पर भी आते हैं तो मैं उन्हें फ्री में ट्यूशन प्रोवाइड करता हूं। 2 बैच में हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, मतलब कि 25-25 करके 2 बैच। ये सीबीएसई पैटर्न से है? ये सीबीएसई पैटर्न से है, बिल्कुल इंग्लिश मीडियम। अच्छा। सीबीएसई पैटर्न की जो पढ़ाई है सारे स्कूल में, जिस तरह की पढ़ाई आपको अलहुदा के अंदर में, ऑक्सिलियम एजुकेशनल एकेडमी के अंदर में, डीवी पब्लिक स्कूल, जो भी जो पैटर्न है वो फी के अलावा मतलब बुक्स भी, बैग भी, ये जो भी जितनी चीज़ें हैं वो सब फ्री प्रोवाइड करते हैं? जी देखिए, हम बच्चों की पूरे 12 महीने की फ़ीस, बच्चों को बुक्स, बच्चों को कॉपी, और एक जिम्मेदारी मैं पेरेंट्स को देता हूं कि बच्चों का जो ड्रेस है वो आप मतलब कि खुद दे। लेकिन
जब मैं ये महसूस कर लेता हूँ कि वो फैमिली ऐसी है कि वो अपने बच्चों का ड्रेस भी नहीं अफोर्ड कर सकती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसे ड्रेस भी अफोर्ड कर दूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि गार्जियन को एक जिम्मेदारी दिया जाए ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ, मैं बच्चों में अपने कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सर, इसके लिए पैसा कहाँ से आता है आपको? कैसे पैसे का इंतज़ाम कैसे होता है, और कैसे आप इतना बड़ा, इतने सारे स्टूडेंट्स को, कितने स्टूडेंट बताया आपने? जी, देखिए, हम लोग यहाँ पर, मैं ख़ास करके ये कह रहा हूँ कि मैं लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, कबीर फाउंडेशन के अंडर में काम कर रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं जो विज़न है और जो सफ़े अव्वल में जो लोग हैं, उसमें सबसे पहले मैं अपने मतलब कि चेयरमैन नजमुद्दीन नजमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी रहनुमाई और उनके विज़न को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बाहर से कहीं कोई पैसा आता हो। ये पैसा पूरी तरह से मैं लोकल लेवल पर इंतज़ाम करता हूँ, यहाँ के आवाम से, जानने वाले लोगों से, मतलब कि जा कर के उनसे मिलते हैं कि आप अपना जो मतलब कि ज़कात का पैसा है, सदका का पैसा है, वो इस मद में दीजिए और मतलब कि देखिए कि हाँ क्या हो रहा है। तो मैंने हिम्मत किया तो इंशाअल्लाह मतलब उसमें हमें कामयाबी मिली। मैंने इस साल सेशन में 50 बच्चों का दाखिला लिया और एक सेशन अभी कंप्लीट हो रहा है। और बच्चों के अंदर में काफ़ी प्रोग्रेस है। लगता है जैसे देख करके कि ये बच्चे मतलब कि किसी और के नहीं बल्कि हमारे बच्चे हैं, तो बड़ी खुशी होती है। तो क्या आगे क्या प्रोग्राम है, कैसे लोगों से, किस तरह से ये क्या कहेंगे जो व्यूवर्स देख रहे हैं कि इस तरह से जो गरीब बच्चों को आप इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई पैटर्न की पढ़ाई के लिए आप सर्वे करते हैं, ढूंढ के लाते हैं, तो लोगों से क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे लोगों से कि आप इस तरह के काम में, क्योंकि आप अगर किसी को पैसा देते हैं तो अगर आप पैसे से किसी की मदद करते हैं तो उसकी परेशानी आप हफ्ता दिन की दूर कर सकते हैं। और ज़्यादा पैसा दीजिएगा, आप उसकी महीने दिन के परेशानी को दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके बच्चे को तालीम अगर आप देते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि उसकी ज़िंदगी को संवार दीजिएगा, उस फैमिली को सुधार दीजिएगा। तो इस तरह के पैसों को अगर खर्च करने का अगर सबसे बेहतर जगह हमको कोई समझ में आता है वो है तालीम। कि अगर हम बच्चे को किसी के तालीम, एक फैमिली के एक बच्चे को भी कामयाब कर देते हैं तो वो फैमिली निकल जाती है, वो पूरी फैमिली ज़िंदगी भर के लिए आगे निकल जाएगी। तो ये मतलब कि हमारा मेन जो सोच है वो यही है कि हम किसी को अगर पैसे से मदद किया तो कितने दिन उसको, अगर हमने किसी को पैसा दिया 2000 रुपया तो वो एक हफ्ते की परेशानी दूर हो गई। लेकिन अगर हमने उसके बच्चे को तालीम दिया तो आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, ये सोच है जी। क्या हिस्ट्री रही है इसकी, आपकी जो कबीर फाउंडेशन है, कैसे, ये आपने जो नाम बताया कि जो डायरेक्टर हैं नजमुद्दीन नजमी साहब, उनके बेटे डॉक्टर रेयान नजमी, तो क्या हिस्ट्री रहा है इसका, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और किस तरह का काम किया है ये आपके कबीर फाउंडेशन ने? देखिए, ये कबीर फाउंडेशन इसके मैंने अभी आपको बताया था कि इसके चेयरमैन नजमुद्दीन नजमी साहब हैं और इसके डायरेक्टर डॉक्टर रेयान नजमी है। इन लोगों ने मतलब कि यहाँ पर जब लॉकडाउन लगा था उस वक्त से लोगों को महल्ले महल्ले जाकर के गांव के अंदर में राशन किट देने का काम किया। और वैसे लोग जो दिल्ली से, मुंबई से उस लॉकडाउन के ज़माने में लौट रहे थे अपने घर, वैसे लोगों को पानी, खाना प्रोवाइड करने का काम किया। उसके बाद से इन्होंने हर साल रमज़ान के महीने में तकरीबन हर साल 2000 किट के लगभग लोगों को, गरीब लोगों को तकसीम किया जाता है। कई जगहों से किया जाता है, कई सेंटर्स हैं जहां से किया जाता है। तो अगर हम सफ़े अव्वल में अगर हम रखेंगे सबसे पहले तो वो मतलब कि मतलब नजमुद्दीन नजमी साहब, और जिनकी रहनुमाई हमें हासिल है, जिनके विज़न को हम मतलब कि यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें मतलब कि आपके काजी मोहल्ला के हाफिज़ रुकनुद्दीन साहब, काजी मोहल्ला करके एजाज़ अख्तर साहब, आपके हमज़ापुर के अन्नू भाई, ये लोग ऐसे हैं जिनके विज़न को, जिनकी रहनुमाई में ये काम मुमकिन हो पा रहा है। बाद में और लोग इसमें जुड़े, बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम आपको जल्दी जल्दी लेके कुछ जो नाम जहन में आता है मैं बता देता हूँ। मोहम्मद शकील ख़ान, रिंकू भाई, आपको मतलब कि मोहम्मद अली भाई बैदा, शौकत अली भाई, इमरोज़ भाई, आपके कुरमत्थू शाहिद भाई, ये सारे एडवोकेट नसीम साहब, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है,
कि हाँ अगर मतलब मैं चाहूँ कि अकेला सारा जहां लूट लूं तो ये मुमकिन नहीं है। ये हाँ हमारे इमरान अली भाई, ये मतलब कि ये कोई एक ऐसा नहीं कि एक आदमी का काम है, ये एक कलेक्टिव मेहनत है और एक सोच है और एक उनका हेल्प है कि ये काम मुमकिन हो पा रहा। और बिल्कुल कतई ये एक आदमी का काम नहीं है। तो ये सारे लोग मतलब कि बड़े मतलब कि बढ़ चढ़ कर करके और मतलब कि मदद भी करते हैं और मतलब कि कोशिश भी करते हैं कि मतलब कि ऐसे बच्चों को जो वाकई मतलब कि जिनको फ्री में एजुकेशन मिलना चाहिए वो वहाँ तक लाने का काम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सर आखिरी सवाल, कभी कभी ऐसा होता है मदरसों में भी देखा जाता है और दूसरे स्कूलों में भी देखा जाता है कि बच्चे जहाँ फ्री में पढ़ाई मिल रही है या फ्री का इंतज़ाम मिल रहा है वहाँ पे उनके पेरेंट्स में भी लापरवाही होती है, बच्चों में भी होती है, वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या रिज़ल्ट आपको मिल रहा है उन बच्चों का, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसा होता है बिल्कुल। मतलब आपने जो सवाल किया है, मैं जिन बच्चों को भी मैंने दाखिला लिया है, सबसे पहले मैंने ये तस्लीम किया है कि ये बच्चे हमारे बच्चे हैं और मैं मतलब कि उन बच्चों के ऊपर वैसे ही नज़र रखता हूँ जिस तरह से मैं अपने बच्चों पर नज़र रखा जब उनकी तालीम का वक्त था, जब वो बच्चे थे। तो अगर आप जब सिरघाटी की आवाम ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि हाँ इन गरीब बच्चों को फ्री में तालीम फराहम करना है, तो मैंने उस जिम्मेदारी को लिया है और जिम्मेदारी को लेकर करके मैं उनके हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखता हूँ कि बच्चे स्कूल आ रहे हैं कि नहीं रहे हैं, नागा कर रहे हैं। अगर बच्चे नागा करने रखते हैं तो मैं उनके घर जाता हूँ, मैं उनका होमवर्क भी देखता रहता हूँ, उनकी डायरी चेक करता हूँ। स्कूल के बाद एक घंटा 2 बैच कर करके मैं उन बच्चों को अपने घर बुलाता हूँ। सर ये बात तो ठीक है, क्या रिजल्ट दिख रहा है बच्चे? रिजल्ट माशाल्लाह बहुत है। मतलब कि जो कबीर एजुकेशन का जो ग्रुप है, मैं उसमें फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम का भी मतलब कि सारा रिजल्ट मतलब कि उसमें ग्रुप में डाला और इस बार सेकंड टर्म का भी मतलब मैंने रिजल्ट डाला। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल के अंदर में मतलब कि रैंक लाए हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक बच्चे हमारे लाए हैं और इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। जबकि वो घरेलू माहौल वैसा उनका नहीं मिल पाता है, ये एक कमी रहती है। उसके बावजूद अगर वो मुकाबले में हैं तो ये बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत 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 मतलब कि उसमें कुछ अभी और ज़रूरत है मेहनत करने की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। मतलब अगर इसी तरह से लोगों का ताउन रहा, मैं सिर्फ लोगों से ये कहता हूँ कि आप अपने ज़कात का पैसा, अपने सदका का पैसा, आप उस पैसे से हमारी मदद कीजिए। ये जो 50 बच्चों को मैं तालीम दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला अगर आपका मदद रहा तो मैं मतलब कि इसे इस साल 100 करना चाहता हूँ। तो मैं अपनी पूरी जद्दोजहद अब पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि कम से कम 100 बच्चे मतलब इस साल तक हम मतलब कि जो अपना कोटा है उसको पूरा कर सके। एक आखिर में मतलब मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये सब जो मुमकिन हो पा रहा है, इसमें हमारे मतलब कि स्कूल के डायरेक्टर और मतलब कि सैयद आमिर इमाम साहब का भी हाँ लेना ज़रूरी है। उनके बगैर मदद के मतलब उनका जो फ़ी स्ट्रक्चर है उसका आधा फ़ी मुझसे लेते हैं। तो बहुत बहुत उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ऐसे भी मैं जानता हूँ कि वो शख्स एक ऐसा शख्स है जो बच्चों को तालीम कभी मतलब फ़ीस की वजह कर उस आदमी ने कभी अपने स्कूल से बच्चों को भगाया नहीं है। तो मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रिया उनका अदा करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यह मौका दिया ताकि मैं कबीर एजुकेशन को लोगों के सामने रूबरू कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये